यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में जो है क्रमवार अध्ययन कर रहे हैं। और आज उसी कड़ी में जो है महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व है वो कोई और नहीं, स्त्रियां हैं। और जैसा हमने पहले देखा था कि जब प्रभु पर उन सिपाहियों ने हाथ डाले तो सारे चेले भाग गए। और जिसका वर्णन मत्ती रचित सुसमाचार में भी आया है और जो है मरकुस और लूका रचित सुसमाचार में भी आया कि प्रभु के चेले जो एक सप्ताह पहले प्रभु से बोल रहे थे कि हम तेरे दाएं बाएं बैठे, उनमें यह विवाद हुआ था कि हम में से बड़ा कौन है। लेकिन आज जब प्रभु की जो है तकलीफ के समय में चेले उसे छोड़ के भाग गए, तो आपको मालूम स्त्रियां उसके साथ में थी। स्त्रियां जो है उनकी माता मरियम और दूसरी अन्य स्त्रियां, और वे स्त्रियां जो गलील से आई थी, और वहां लिखा है वे उनकी सहायता मिनिस्ट्री में करती थी, पैसों के द्वारा, भोजन के द्वारा, ठहराने के द्वारा, प्रभु के बहुत सारी चीजों को वे करती थी। ये स्त्रियां जो है प्रभु के लिए सुगंधित द्रव्य लेकर के आई। चाहिए किसको था? चाहिए था कि कौन पहले कब्र पे जाए, कौन पहले कब्र पे जाए। और प्रभु ने समून से कहा भी था जब वे उसके घर में थे कि कौन अधिक प्यार करेगा, वे जिसके ज्यादा क्षमा किए गए या जिसका कम क्षमा किया गया। तो समून ने कहा कि वो जिसका ज्यादा क्षमा किया गया। देखें, कब्र पे चेलों को आना था, जो दाएं बाएं बैठने की बात कर रहे थे वे सब गायब थे। और भोर को उठ करके, तड़के उठ करके, तैयारी के साथ में यदि कोई आया तो स्त्री नहीं। इसलिए प्रभु ने भी अपने आप को चेलों पर प्रकट नहीं किया, पहले सबसे पहले किस पे प्रकट किया? स्त्रियों पे प्रकट किया। और न सिर्फ प्रभु की पूरी मिनिस्ट्री में, प्रभु के जन्म के समय में, प्रभु की मिनिस्ट्री में, प्रभु के मृत्यु के समय में, उनके पुनरुत्थान के समय में, और कलीसिया के निर्माण में भी आप प्रेरितों के काम में देखें स्त्रियां आगे रही, स्त्रियां आगे रही। सो हम प्रभु की इन दासियों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और वास्तव में ये प्रभु के पुनरुत्थान के हीरो हैं, ये हीरोइंस हैं जो प्रभु के पुनरुत्थान को प्रोक्लेम करती है। सो थोड़ी देर तक हम इन स्त्रियों के अध्ययन को परमेश्वर के वचन के अनुसार करेंगे। सो आए मेरे साथ अध्ययन कीजिए। सो वुमेन्स आर द रियल ईस्टर हीरोज। ये जो है स्त्रियां जो है वास्तव में ईस्टर की, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की जो है रियल जो है हीरोज हैं। और इनका वर्णन जो है जैसे यहां आया कि क्रॉस जब क्रूस के निकट है, तो मत्ती रचित सुसमाचार में 27वां अध्याय 55-56 आयत में आया, कई स्त्रियां जो गलील से आई थी और प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में सहायता करती थी। गलील से आई मतलब उस जगह से जहां प्रभु यीशु मसीह पले बड़े थे, वे उसके साथ आई, उसके लिए आई। और लिखा है वे प्रभु की सहायता करते हैं। और उनके नाम आए मरियम मगदलिनी, याकूब की माता मरियम और जब्दी की माता। ये मत्ती रचित सुसमाचार में आया। और जो है मरकुस रचित सुसमाचार 15वां अध्याय 40वीं आयत में मरियम, और फिर लूका रचित सुसमाचार 23वां अध्याय 49 आयत, और यूहन्ना 19वां अध्याय 25 आयत में जो है इन
स्त्रियों का वर्णन जो क्रूस के नजदीक थी। फिर जब प्रभु को जो है कब्र में रखा जा रहा था, तो मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम जो है दूर से खड़ी होकर के वो जगह देखती रही। मरकुस रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार में जो है इनका वर्णन। और जो है जब तीसरा दिन हुआ, भोर को उठी, भोर को तैयारी करी, एक दिन पहले तैयारी करी कि प्रभु की कब्र पे चलना है। और तड़के उठ करके जो है प्रभु की देह को जो है गंधरस और सुगंधित द्रव्य लगाने हैं, तो उन्होंने बाजार से खरीदी करी और सबत के स्टार्ट होने के पहले खरीदी करी। दूसरे दिन सबत का दिन था, विश्राम किया। और तीसरे दिन जो है वो प्रभु की कब्र पे आ गई। और जिनका वर्णन जो है मत्ती रचित सुसमाचार में जो है 3 महिलाओं का वर्णन आया है। लूका रचित सुसमाचार में किसी का नाम नहीं। और प्रभु यीशु मसीह की माता का जो वर्णन है वो सिर्फ यूहन्ना रचित सुसमाचार में आया है। सो प्रभु ये बताते हैं कि ये स्त्रियां जो थी उसमें क्लोपास जो वो थी प्रभु यीशु मसीह के माता की बहन मरियम मगदलिनी, और अन्य मरियम जो है जिनके विषय में कहा गया कि वे प्रभु की कजिन भी थी। और ये मरियम और ये स्त्रियां प्रभु के कब्र के पास, प्रभु के जो है क्रूस के पास, उसके क्रूस के रास्ते में भी जो है वो स्त्रियां मिली। और जैसा हमने देखा कि इनके वर्णन जो है 400 समाचार में आए हैं। और क्रूस के निकट जो है ये खड़ी रही, दूर से देखती रही। और प्रभु यीशु मसीह ने इनसे कहा रास्ते में कि मेरे लिए नहीं, अपनी जनरेशन के लिए छाती पीटो, छाती पीटो, क्योंकि कठिन दिन आने वाले, ऐसा समय आने वाला है कि तुम मसीह को बादलों पर आता हुआ देखोगे, हर एक आंखों से देखेंगे। और दूर से, ऐसा लिखा हुआ है, दूर से वे उस जगह को देखती रही जहां प्रभु गाड़े गए थे। और जो है न सिर्फ प्रभु की सेवा में, लेकिन प्रभु के जी उठने के बाद भी, यदि आप प्रेरितों के काम की पुस्तक में पढ़ेंगे तो पहला अध्याय, दूसरे अध्याय में उनकी माता, प्रभु की माता मरियम भी चेलों के साथ उस उपरोठी कोठरी में थी। और अन्य महिलाएं जो है प्रभु की सहायता करती रही, कलीसिया की सहायता करती, पौलुस की सहायता करती रही। और जो है फिर वे दूर तक जो है दूर से वो जगह को देखती रही। और उसके बाद जो है वो कब्र तक आई। चेले क्या कर रहे थे? चेले डरे हुए थे, रोमी शासन से डरे हुए थे। अपने आप को एक कमरों में उन्होंने बंद कर लिया था कि कहीं हमें नहीं देख ले, हमें पकड़ नहीं ले, हमारी गर्दन नहीं बना दे। आना किसको चाहिए था? चेलों को चाहिए था, लेकिन आया कौन? ये स्त्रियां, ये स्त्रियां। और प्रभु ने भी इनको दर्शन दिया। प्रभु ने चेलों से पहले स्त्रियों को दर्शन दिया, क्योंकि इनका प्रेम प्रभु के प्रति इतना अधिक था, इतना अधिक था। और प्रभु इनके मनों को जानते थे, इनके मनों को जानते थे। सो प्रभु ने इनसे बातें करी और इन्होंने जाकर के जो है चेलों से कहा कि हमने प्रभु को देखा है। प्रभु ने बातें करी, वो कब्र खाली थी। और तब पतरस और यूहन्ना में दौड़ लगाई और वे भी गए और
उन्होंने वो जगह को देखा, यहां प्रभु यहां नहीं है, और उन्होंने भरोसा करा और वे लौट करके आ गए। वोमेन्स आर ईस्टर हीरोज। सो ये वो स्त्रियां थी जो है प्रभु की सेवा करती थी। इस बालक को जो है नाइन नगर की विधवा के इस बालक को प्रभु ने जिंदा किया था। ये प्रभु की सेवा करती थी। और प्रभु के आगमन के समय में हम देखते हैं एलिजाबेथ, प्रभु यीशु मसीह की माता, और उनकी सेवा में, उनकी मिनिस्ट्री में कई स्त्रियां, और फिर उनके अंतिम पड़ाव के समय में भी कई स्त्रियां जो है प्रभु की सहायता करती रही, जिनका वर्णन हमको बाइबल में मिलता है। और प्रभु के पांव को उन्होंने अपने, मरियम मगदली ने अपने आंसुओं से पोंछा, पानी की बजाय उसने आंसू से, और अपने बालों का जो खूबसूरत गहना है स्त्री का, उससे पूछा। सो प्रभु ने कहा, उसने मेरे गाड़े जाने के लिए ऐसा किया है, उसे मत सताओ, उसे मत सताओ। और प्रभु ने कई स्त्रियों की सहायता, वो व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री और कई स्त्रियां जो है प्रभु के उस दानों को देना सिखाया कि परमेश्वर के भवन में परमेश्वर को चढ़ावा और परमेश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित किया। और वे स्त्रियां जो प्रभु की सहायता करती थी आर्थिक रूप से, खाने से, पहनने से, ठहरने से, और प्रभु ने जो है इन स्त्रियों की सहायता करी। यूसुफ और मरियम प्रभु के अनुसार, ये स्त्री जल भरने आई, प्रभु से मुलाकात करी, प्रभु ने उसका जीवन बदल के रख दिया। ये स्त्रियां जो है प्रभु के क्रूस के नजदीक जो खड़ी रही, विलाप करती थी, और प्रभु के उनको आशा थी कि ये हमारा छुटकारा करेंगे, प्रभु को इस रीति से ये चढ़ा देंगे। रोमी लोग, धर्म के ठेकेदार के लोग, ये अंदाज नहीं था। तो कठिन समय था इन स्त्रियों के लिए। कई स्त्रियां अपनी छाती पीटती थी प्रभु के कारण। और प्रभु की देह को जब रखा जा रहा था, दूर से उन्होंने वो जगह देखी और जो है तैयारी करे, ये सारी प्रभु के शरीर पर मलने के लिए वो तैयारी करी, और दूसरे दिन विश्राम करा। और जो है तीसरे दिन अर्ली मॉर्निंग जो है, जैसा प्रभु के उस क्रूस के रास्ते में वो स्त्री जो छाती पीटती थी, प्रभु ने कहा, मेरे लिए मत रो, अपने आने वाली जनरेशन के लिए रो। और प्रभु ने तीसरी वाणी में अपनी माता और यन्ना से कहा। सो प्रभु के चेहरे को जो पहुंचा, सो जो प्रभु के इन दुखों को देखकर विलाप करती थी, प्रभु ने कहा, वो कब्र को उन्होंने दूर से देखा, और तीसरे दिन वो कब्र के नजदीक आ गए। सो प्रभु अपने वचन के अनुसार आशीष दे कि हम इन स्त्रियों से सीखें कि कैसे प्रभु के नजदीक प्रभु की सहायता तन मन धन से
कर सके। आए दुआ। प्रभु जी, आपने कहा जो आपसे अधिक प्रेम करता है वो है जिसके अधिक अपराध क्षमा किए गए, जिसका अधिक कर्ज जो है माफ किया गया। प्रभु, हम भी आपके चरणों में बैठना सीखें, आपके नजदीक बने रहना सीखें, और जब वक्त आए तो प्रभु हम आपके प्रति विश्वास योग्य निकले। और आपने कहा कि उनसे मत डरो जो तुम्हारे प्राणों को घात करते हैं, पर उससे डरो जो तुम्हारे आत्मा को भी जो है नरक में भेज सकता है। सो प्रभु, इन स्त्रियों के लिए धन्यवाद देते हैं जो प्राणों से आपको प्यार करती थी, जिन्होंने आपके पांव को आंसुओं से और आपके पांव को बालों से पोंछा, और प्रभु अपना प्रेम इस रीति से बताया। प्रभु, आपने भी अपने आप को सबसे पहले इन स्त्रियों पे प्रकट करा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु ऐसे स्त्रियों के लिए जो आपके पृथ्वी की सेवा में तब से लगा करके, जब से पृथ्वी बनी आज तक जो है विश्वास योग्यता लिए हुए। धन्यवाद प्रभु ऐसे आत्माओं के लिए जिन्हें आपने पृथ्वी पर भेजा, जो आपके कार्यों को तन मन धन से करते हैं। धन्यवाद प्रभु एक बार फिर से ऐसे महिलाओं के लिए जिनके कारण से जो है बड़ा परिवर्तन आया। सारा आदर प्रभु आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। और फिर शमा इस्राएल Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.